तो हेलो एवरीवन, आज आप सबको ये जानकारी दिया जाएगा जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्विच और आपका मैनुअल आपका चेंज ओवर स्विच। मैनुअल जो है आपका मैनुअल तरीके से आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे आपका करंट चला गया, लाइन चला गया, तो आपको हाथ से जाके उसको जनरेटर तरफ कीजिएगा, तो आपको फिर जनरेटर चालू करना पड़ेगा, तब आपका आउटपुट लोड चला जाएगा। और ऑटोमेटिक में क्या है, आपका ऑटोमेटिक टाइप का आपका ट्रांसफार्मर स्विच जो चेंज ओवर रहता है वो इंस्टॉल किया जाता है। तो उसमें प्रोटेक्शन भी बहुत सारा दिया रहता है और आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, यानी कि जैसे लाइन जैसे गया आपका डीजी तुरंत चालू हो जाएगा और लोड भी आपका केबल कनेक्शन सप्लाई दे देगा। तो इस तरीके से काम करता है। इसमें आपका मैनुअल आपको जाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक सारा चीज़ ये काम करेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्विच। और मैनुअल वाला के लिए आपको एक आदमी रखना पड़ेगा, कोई भी हो, हाथ से ही जाके आपको आपका शरीर का उपयोग करके जाके हाथ से उसको हैंडल को नीचे कीजिएगा, तब जाके आपका वो काम करेगा। तो और एक बात है, जैसे कि जो हमारा मैनुअल वाला है इसका थोड़ा कीमत बहुत तो लो रहता है, और जो ऑटोमेटिक वाला है उसमें कीमत आपका बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन आपको इसके लिए आदमी रखना पड़ेगा, उसके लिए आदमी रखने का आवश्यकता नहीं है। तो ये जैसे आपको दिख रहा है, ये है एटीएस ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्विच है। ये इंडस्ट्रियल बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में जैसे आपने देखा होगा ये सब इंस्टॉल किया रहता है। और ये जो है स्नाइडर का है, इसको आप सर्च करेंगे तो स्नाइडर का आपको दिखाई देगा। और ऑटोमेटिक वाला जो है इसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन सेफ्टी आपका दिया रहता है। और जो आपका मैनुअल है उसमें आपको हाथ से जाके खुद से ऑन करना होगा, डीजी को भी और आपको चेंज बार को भी। और ऑटोमेटिक वाला में क्या है, इसमें आपका पूरा सेफ्टी जैसे फॉल्ट करंट का दिया रहता है, ओवरलोड का दिया हुआ रहता है। और उसके बाद ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। आप डीजी को भी यहाँ से कमांड दे सकते हैं, यहाँ से डीजी को कमांड दीजिएगा तो डीजी आपका ऑन हो जाएगा, और ये स्विच भी ऑटोमेटिक डीजी तरफ रन करेगा और डीजी से आउटपुट देगा। तो इसका थोड़ा सा कोड दूसरा दिया हुआ रहता है, जैसे आपको दिख रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल वाला में काम की है तो आपको थोड़ा सा या मल्टीमीटर से थोड़ा आपको चेक करके ये सारा चीज़ आपको कनेक्शन करना पड़ता है, तब ये नहीं तो कि नॉर्मल जो हम लोग का जैसे चेंज बार है उसमें आप आसानी से कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा सारा चीज़। लेकिन इसका जो आउटपुट लोड है और इनपुट जो है दो दिया हुआ है, ये पता नहीं जब तक आप मल्टीमीटर से चेक नहीं कीजिएगा। पॉइंट दिया रहता है, इसका डेटा जो है सारा चीज़ शो करेगा। आपका जो वर्क स्टेशन है वहाँ पर आपको दिखाई देगा, बहुत सारा इंस्टॉलेशन किया हुआ रहता है, इसलिए इतना सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है। और इसमें फंक्शन भी दिया रहता है, इसका सारा डिटेल्स आपको शो करेगा। और जैसे मैनुअल वाला है उसको चलिए इंस्टॉल करके आप सबको दिखा देते हैं, ठीक है। लोकल एरिया में अभी जैसे काम हो रहा है, तो ये तो ऑलरेडी पहले आप सबको जानकारी दिया था कि ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर जो स्विच है वो कैसे काम करता है, उसका केबल कनेक्शन कैसे किया जाता है, फीचर क्या क्या है, सारा जानकारी दिया हो। आज चलिए जो लोकल में काम हो रहा है तो इसका चेंज ओवर जो 100 एम्पियर का है उसे चलिए कैसे इंस्टॉल करना है, लोकल एरिया में करता है उसको चलिए आप सबको जानकारी देता है। इसे चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये जैसे आपका हैंडल है आपको दिख रहा है, उसके बाद न्यूट्रल है, फिर ब्लू है, फिर येलो, फिर रेड, इस तरीके से ऊपर में भी दिया हुआ है। तो ये हमारा 12 mm का प्लाई बोर्ड है, जो कि ये लेंथ रखा हूँ दाहिना बायां में 21 इंची, और पैनल हमारा 18 इंची है। 4 होल मार्किंग कर दिया हूँ, हॉल भी लगा दिया हूँ। और नीचे तरफ जो है ये 12 इंची है। तो कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग करेंगे। 4 होल मार्किंग कर लिया हूँ। और बैक साइड में ये जो है 3 पट्टी दिख रहा है, ये काटिंग कर लिया हूँ प्लाईवुड का। ये भी 12 mm वाला है। इसको वाल में आपको फिक्स करना है पहले, उसके बाद उस पट जो चेंज ओवर है उसे फिक्स करना है कुछ इस तरीक़े से, जिससे आपको दिख रहा है। तो ये फिक्स हो गया। उसके बाद जो है इसका अंदर में नट बोल्ट लगा दिया हूँ, ये 100 एम्पियर का है। और केबल जो है 10 स्क्वायर लाया गया है, और साथ में फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो मेन स्विच है इसमें ग्लैंड वगैरह किया हुआ नहीं है, तो इसलिए फ्लेक्सिबल लगा देंगे। पर आपका केबल में, हर केबल में फ्लेक्सिबल लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को मेजरमेंट करना है। 3 पट्टी को हमको जो लगाना है, यहाँ पर कांटे का मदद से इसे पीट लेता हूँ। पीटने के बाद जो है लेवल आपको चेक कर लेना है कि सीधा है कि नहीं। बाएं तरफ जो मेरा मेन स्विच है ये 100 एम्पियर का है। तो इसे चलिए इंस्टॉल कर लेता हूँ। तीनों जो पट्टी है लेवल पे रख लेना है और बराबर रख लेना है। इसके ऊपर में हम लोग को लगाना है वो चेंज ओवर का जो 100 एम्पियर का आया हुआ है। तो ये ठोकने के बाद जो है हमारा प्लाईबोर्ड को पूरा लेवल पे चेक कर लेना है और मार्किंग कर लेना है किस लाइन पे हमारा ये जो ड्रिल करना है। और यहाँ पर स्क्रू देना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्क्रू देके टाइट कीजिएगा तब अच्छा होगा। तो मार्किंग कर लिया हूँ किस लेवल से आएगा, और उस लेवल से 4-5 स्क्रू देके हम लोग टाइट कर देंगे। तो ड्रिल भी कर लिया उस लाइन में। अब चलिए इसे स्क्रू देके टाइट करता है। तो स्क्रू हम लोग 45-10 का लिया हूँ, जो वुडन स्क्रू होता है, क्योंकि आपका 12-12 24 mm लगभग 1 इंची हो जा रहा है। तो 1 इंची आप 45-10 का स्क्रू दे दीजिए, प्रॉपर टाइट रहेगा। इसमें स्क्रू को हथौड़ा से मार दीजिए, पूरा पिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर से टाइट से नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार इसमें लटक के चेक भी कर लीजिएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि लोड वगैरह आपको पता चल जाएगा। ऐसे ये कम से कम आपका 9 स्क्रू दे दिया हूँ तीनों लाइन पे, तो प्रॉपर हमारा हो गया है। तो अब ये जैसे चेंज ओवर को हम लोग इंस्टॉल कर दिया हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से नट बोल्ट देख लीजिए, अंदर तरफ भी वाशर दिया हूँ और बैक साइड में भी वाशर दिया हूँ। अब जो है हम लोग का हैंडल को लगा देता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद इसे एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद सारा केबल हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर जो सेफ्टी लॉक दिया हुआ रहता है इसे निकाल लेना है। आपका RYB ब्लैक
सभी को निकाल लेना जरूरी है। उसके बाद सारा केबल हम लोग को यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ता है। 4 केबल, रेड वाला एक रहेगा, उसके बाद जो है येलो रहेगा, उसके बाद जो है हमारा ब्लू केबल रहेगा, उसके बाद ब्लैक। तो 4 केबल का मेजरमेंट कर लिया हूँ, ये जनरेटर के लिए देंगे। नीचे में इसको कनेक्शन करेंगे राइट साइड में, हर टर्मिनल का राइट साइड में कनेक्शन करेगा। रेड का राइट साइड में, येलो का राइट साइड में, ब्लू का राइट साइड में और ब्लैक का राइट साइड में, सभी का राइट साइड में हम लोग कनेक्शन करेंगे इसे। चलिए, तो इस चेंज भर में एक बार देख लीजिए, नीचे पे बूस्ट लगा हुआ है, जो 4 टर्मिनल इसका कनेक्शन होगा, एंट्री होगा केबल हमारा, वहाँ पर इसका रबर का बूस्ट दिया हुआ रहता है। चाहे तो आप इसमें ग्लैंड भी लगा सकते हैं, आपका यहाँ पर 32 mm का ग्लैंड लगाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग केबल एंट्री करेंगे तो ग्लैंड नहीं लगाएंगे, तो इसमें हल्का हल्का स्क्रूड्राइवर की मदद से हॉल मार्किंग कर लेंगे ताकि केबल हमारा आसानी से घुस जाए। तो ये मैं मार्किंग कर लेता हूँ, उसके बाद केबल डालता हूँ। तो ये जैसे जनरेटर का केबल है, इसमें अभी टेम्पोररी करके रख देना है और इंसुलेशन टेप लगा देना है, क्योंकि जनरेटर का जब काम होगा तब आके यहाँ पर सिंगल फेज वाला जो जनरेटर है उसे इंस्टॉल करेगा। तो तीनों को एक साथ जोड़ के वो कनेक्शन कर लेगा और न्यूट्रल को सेपरेट करके रख देगा। तो हमारा जो है पहले कनेक्शन करना पड़ेगा। मैं कनेक्शन करूँगा, यानी कि जनरेटर का, डीजल जनरेटर का यहाँ पर कनेक्शन करूँगा। तो रेड को मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। ये 10 स्क्वायर mm का केबल है, 100 एम्पियर में आपका 10 स्क्वायर mm आराम से घुस जाएगा, यानी कि लूज भी रहेगा बहुत सारा। यहाँ पर आपका जो आर्मोर्ड केबल होता है वो आपका कम से कम 35-50 आपका 100 स्क्वायर mm का भी केबल एंट्री हो जाएगा लगा के। इसलिए यहाँ पर 100 एम्पियर का, तो 100 स्क्वायर में आप केबल यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो तीनों का मैं बारीकी से यहाँ पर रेड, येलो और ब्लू को कनेक्शन कर लेता हूँ और ब्लैक जो है न्यूट्रल उसको भी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। हमारा केबल यहाँ पर पूरा प्रॉपर एंट्री हो गया है, आप कनेक्शन कर लेता है। चारों का सेपरेट हॉल दिया गया है। उसके बाद क्या है, ये जैसे हमारा केबल जो है, जैसे दूसरा कोई अगर मेन स्विच या चेंज ओवर रहता है तो वहाँ पर हमारा जो है इसको फोड़ना पड़ता है और वो केबल कटिंग थोड़ा हो जाता है, तो फ्लेक्सिबल लगाना आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं टेप मार देता हूँ, टेप मारने के बाद इसे रख देता हूँ सभी को सेपरेट करके, ताकि अगला जो जनरेटर लेके इसे कनेक्शन कर ले। उसके जैसे पूरा में कनेक्शन कर दिया है, ऊपर तरफ भी फ्लेक्सिबल, नीचे तरफ भी फ्लेक्सिबल देके पूरा कनेक्शन कर दिया हो। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो सेफ्टी कवर है उसको भी हम लोग लगा दिया है पूरा। दाहिना तरफ जो है ये जनरेटर का है, उसके बाद येलो का जनरेटर, फिर ब्लू का जनरेटर, फिर न्यूट्रल का जनरेटर का ये दिया हुआ है। और उसके बाद जो बायां तरफ जो है ये लोड केबल है, बायां तरफ जो येलो आपका, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ये जो है लोड केबल है। और ऊपर का जो है ये लाइन का केबल है, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक। तरीके से यहाँ पर पूरा अभी जैसे जनरेटर पे कर दिया हो, नीचे तरफ लगाया हूँ तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जनरेटर पे जाएगा। अभी देखिए पावर इसमें नहीं है, पावर इसमें आउटपुट नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी जनरेटर में है, कोई भी अभी पावर नहीं है, जनरेटर का अभी कनेक्शन नहीं है। जनरेटर का केबल अभी लूप करके रख दिया हो। ये जैसे 3 फेज वाला है, तो हमारा यहाँ पर जब इंस्टॉल होगा तो तीनों फेज को एक साथ में जोड़ के तीनों में देगा, क्योंकि जनरेटर जो है हमारा सिंगल फेज वाला आएगा। और फ्लेक्सिबल पाइप में भी हम लोग टेपिंग कर दिया है, लेकिन हमारा जो ये है आपका जैसे लाइन का है, तो लाइन अभी हमारा आया हुआ है, लेकिन लोड अभी किया हुआ नहीं है, क्योंकि चेंज बार को हम लोग नीचे में रखा हूँ। तो इनपुट है लेकिन आउटपुट नहीं जा रहा है, क्योंकि चेंज बार को ऊपर तरफ नहीं किया हूँ। तो अभी देख लीजिए RYP तीनों में फेज आ गया है, न्यूट्रल पे नहीं है, न्यूट्रल पे शो नहीं करता है। तो अभी चेंज बार को हम ऊपर तरफ करेंगे, जैसे ये जनरेटर पे था, अभी ऊपर तरफ करेंगे तो हमारा ऑफ सिस्टम है, अभी ऑफ में है ना, आपका लाइन तरफ है ना जनरेटर तरफ है। अभी जैसे मैं जनरेटर तरफ का हटा के लाइन तरफ कर दिया हूँ, लाइन तरफ में अभी हमारा लोड केबल में जाएगा। ये जैसे पूरा इस तरीके से काम करता है, आपका लाइन का केबल कुछ इस तरीके से चला जा रहा है। तो चेंज ओवर कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा ऊपर का जो लाइन केबल है, नीचे का दाहिना तरफ का है ये जनरेटर का है, दाहिना तरफ का जितना केबल है आपका टर्मिनल में वो जनरेटर का केबल है। और बायां तरफ जो है आपका नीचे का वो लोड केबल है, RYB ब्लैक। ये सभी जो है नीचे का बायां तरफ का लोड केबल है और दाहिना तरफ का जनरेटर का, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप 3 फेज चेंज ओवर कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि एकदम आसान है। यहाँ पर नट होल दिया गया है आपका 8 mm का, ऑलरेडी होल किया हुआ रहता है, लेकिन प्लाईवुड में आपको होल करके लगाना पड़ता है, या वॉल में भी फिक्स करते हैं तो वॉल में आपको फास्टनर वगैरह ये सब देना पड़ता है, लेकिन प्लाईवुड में आपका सही रहता है। तो यहाँ पर परमानेंट चाहिए, इसीलिए प्लाईवुड में हम लोग दिया हूँ। तो लोड केबल में भी आपको शो हो रहा है, देख लीजिए सभी में आपका फेज आ रहा है, तीनों में RYB और ब्लैक न्यूट्रल जो है।